आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमें पीएच ऑफ ए मिक्सचर हमारा दिया हुआ है। किन किन का मिक्सचर है? बेंजोइक एसिड का और उनके कंजुगेट साल्ट का, है ना। ठीक है ना। अब हमें बताना क्या है कि बेंजोइक एसिड का उसमें वॉल्यूम कितना होगा। हमारा 300 ml का बफर सोल्यूशन से उसमें बताना बेंजोइक एसिड का कितना वॉल्यूम होगा। ठीक है ना। सिंपल हमसे क्या पूछा जा रहा है, आपको गिवन क्या है मैं वो भी लिख देता हूँ। पूछ क्या रहा है वो भी आपको कॉन्सेप्ट में आपको बता देता हूँ। ठीक है ना। गिवन क्या दिया हुआ है, कंसंट्रेशन मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ किसका? बेंजोइक एसिड का। तो बेंजोइक एसिड क्या था? C6H5COOH। ओके। फिर कंसंट्रेशन किसका दिया हुआ है आपका? इसके साल्ट का मीन्स सोडियम बेंजोएट का। ठीक है ना। COONA, ये कितना दिया हुआ है? 1m और इसकी भी 1m। ओके। और क्या दिए हुए? टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ बफर मीन्स बफर में क्या रहेंगे? दोनों रहेंगे सॉल्यूशंस के मिक्सचर। तो ये कितना दिया हुआ है? 300 ml। ठीक है ना। और पीके दिया हुआ है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा कि ये वीक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है ना, कि ये हमारा क्या है? वीक एसिड है। और वीक एसिड और उसके कंजुगेट बेस के फॉर्मेशन करने से बेसिक बफर नहीं बल्कि एसिडिक बफर का फॉर्मेशन होता है। और एसिडिक बफर का क्या होता है? पीएच वैल्यू आपको पता होना चाहिए। पीके प्लस लॉग ऑफ साल्ट का कंसंट्रेशन और डिवाइडेड बाय एसिड का कंसंट्रेशन। ओके। तो साल्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड का कंसंट्रेशन। पीएच हमें क्या है? पता नहीं है, नहीं दिया हुआ है। पीएच ऑफ ए मिक्सचर देखिए दिया हुआ कितना है? 4.5। तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। 4.5 पीके भी आपको गिवन है, क्या है? 4.20। ठीक है ना। प्लस लोग साल्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड का कंसंट्रेशन। ओके। तो अब यहाँ से आपको क्या आ जाएगा? लोग, अब इसको जब सोल्व करोगे इस कांस्टेंट को इधर लाओगे मीन्स आपके हो जाएंगे क्या? 0.30 इज इक्वल टू log ऑफ साल्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड का कंसंट्रेशन। ओके। सिंपल। अब आइए कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं कि यहाँ log 2 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.3। ओके। तो हम यहाँ से कॉन्सेप्ट लिख ही सकते हैं क्या? 0.3 को log 2 कर देंगे और यहाँ से कंपेयर कर लेंगे। log log क्या हो जाएगा? एंटी log लेंगे तो दोनों तरफ से log क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से साल्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड का कंसंट्रेशन का रेशियो क्या आ गया? 2 आ जाएगा। साल्ट के कंसंट्रेशन और डिवाइडेड बाय एसिड के कंसंट्रेशन का रेशियो 2 आ गया। और हमसे क्या पूछा? एसिड का वॉल्यूम। तो लेट सपोज हम लोग क्या मान लेते हैं यहाँ पे? सपोज जो बफर सॉल्यूशंस क्या हमारा 300 ml का, ठीक है ना, उसमें जो है मान लेते हैं कि VML जो है, सपोज VML ऑफ C6H5 मीन्स बेंजोइक एसिड प्रेजेंट है। VML ऑफ बेंजोइक एसिड इज प्रेजेंट, ठीक है ना, इन द बफर, प्रेजेंट इन द बफर। ठीक है ना। तो ये VML प्रेजेंट है तो उसका कंजुगेट साल्ट का कितना होगा? 300 माइनस बी। ओके। तो और आपको ये भी कॉन्सेप्ट पता होगा, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो अब एक कॉन्सेप्ट ये लगाते हैं कि मोल्स बराबर क्या हो गया? कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। कंसंट्रेशन गिवन है तो मोल्स बता दो। मोल्स क्या हो जाएंगे हमारे? एसिड्स के। मैं एसिड्स को ऐसे करता हूँ, ठीक है ना, और कंजुगेट साल्ट को CS। ठीक है। तो एसिड्स यहाँ क्या है? बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड का कंसंट्रेशन लिखेंगे, ये आपके पास फॉर्मूला है, ये आप अप्लाई करना है इसको। ठीक है ना। तो जो जो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं उसको आप मेमोराइज करते जाना, जो जो यूज हो रहे हैं। ठीक है ना। तो Na मीन्स कैसे निकालेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड। कंसंट्रेशन ऑफ एसिड आपको मैंने यहाँ देखिए ऊपर में गिवन है, क्या है? 1m। और हमारे साल्ट का भी कंसंट्रेशन 1m है। तो सिंपली आप यहाँ लिख लो 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड। देखो मैंने क्या माना है? V। तो ये V तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? V। ये मिलीमोल्स में आएगा क्योंकि मैंने
ml लिया है, ठीक है ना, सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो अब कंजुगेट साल्ट का कितना हो जाएगा मोल्स, कंसंट्रेशन भी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ कंजुगेट साल्ट और इनटू वॉल्यूम ऑफ कंजुगेट साल्ट। ओके, कंसंट्रेशन ऑफ कंजुगेट साल्ट इसके भी 1 है और इसके कितने वॉल्यूम हो जाएंगे, क्योंकि वी वो है, टोटल वॉल्यूम 300 है, 300 माइनस वी मीन्स ये कितना हो जाएगा हमारा 300 माइनस वी मिलीमोल्स, ठीक है ना। ये किसका हो जाएगा, कंजुगेट साल्ट का, और ये किसका हो गया, ये हमारा मोल्स है, मिली मोल्स है। आप कंफ्यूज ना करो, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये क्या है, मिली मोल्स है। बस अब लिख लेते हैं यहाँ पे सिंपली क्या, दोनों के कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय क्या आते हैं, वॉल्यूम, तो कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और दोनों के लिए वॉल्यूम तो सेम ही होगा, ठीक है ना। कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होता है, आप इसको जब डिफाइन करोगे तो n बाई वी करोगे ना, मीन्स मोल्स ऑफ साल्ट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ बफर डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ कंजुगेट साल्ट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ बफर। तो ये वी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 2 तो रहेगा ही। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ क्या आ गया, एन ए डिवाइडेड बाय एन सी एस, और एन ए और एन सी एस की वैल्यू तो हमें गिवन है, क्या गिवन है, देखो यहाँ क्या कॉन्सेप्ट गिवन है, एन ए वी डिवाइडेड बाई 300 माइनस वी, यानी वी डिवाइडेड बाई 300 माइनस वी इज इक्वल टू 2। अब इसको बस सॉल्व कर लो, तो यानी वी इज इक्वल टू क्या आ गया 600 माइनस 2v। ओके, और इधर आ जाएगा वी, तो क्या आ जाएगा 3v, 3v इज इक्वल टू 600, और सब क्या है ml में मैंने माना था, वी भी हमारा क्या आएगा ml में आएगा, 600 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 200 ml। ये हमारा क्या है, वॉल्यूम आ गया किसका, जो हमने एज्यूम किया था बेंजोइक एसिड का, वही हमसे पूछ रहा है, यानी 200 ml क्या हो जाएगा हमारा आंसर, कौन सा ऑप्शन है, ए, यानी ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, आपको बस वही क्या करना था कि यहाँ से लॉग की वैल्यू निकाल के साल्ट और एसिड के कंसंट्रेशन का ये फॉर्मेशन करना था, और ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमें निकल गया, क्या ये 200 ml आ गया, मीन्स बेंजोइक एसिड की कितनी आ गई 200 ml, तो 100 ml कौन सा होगा इसका, साल्ट का होगा सॉल्यूशन, क्योंकि टोटल हमारा क्या है 300 ml है, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट, आई होप बिल्कुल आपको समझ में आएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।